अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्लास 9 मैथमेटिक की शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई न्यू मेंबर है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जी तो स्टूडेंट, विदाउट लेट किए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा लिखा है कि यूजिंग टेबल, सबसे पहली बात है कि आपने टेबल का इस्तेमाल करना है। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि एक लॉग निकला हुआ है। इस तरह से हमारा एक आंसर आ जाता था लॉग एक्स का। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.3 में आप सभी ने पढ़ा, तो इस तरह से ये वैल्यू निकल आई है 56721। तो बेटा यहाँ पर निकला हुआ है लॉग, इट मीन कि हमने इससे आगे वाला प्रोसेस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इससे जो आगे प्रोसेस होता है वो एंटी लॉग कहलाता है, यानी कि लॉग का अपोजिट होता है वो एंटी लॉग। जब भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लॉग जब इक्वल के इस तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग बन जाता है। क्लियर है बात बेटा, एंटी लॉग हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारी सेम आ गई 3.56721। देखिए बेटा, एंटी लॉग निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आसान है। आपने जैसे लॉग निकाला था वैसा ही एंटी लॉग है। स्टूडेंट्स, बस एक चीज को जहन में रख लीजिएगा, जो डेसिमल से पहले हमारे पास कोई भी नंबर होगा आपको थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाना है। क्लियर है बेटा, मेरी बात को जहन में रख लीजिए। एंटी लॉग के अंदर आपने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भूल जाना। क्लियर है बेटा। अब आपने एंटी लॉग के प्रोसेस में उसी तरीके से कपिल को मिलाकर सिंगल को पढ़ना है। आप सोच रहे स्टूडेंट, हमें मैक्सिमम मैंटिसा निकालने के लिए 4 डिजिट्स की जरूरत होती है, तो 5th डिजिट क्यों आ गया? देखिए, अगर 5th आ भी गया तो आपको परेशान नहीं होना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 5th डिजिट में देखेंगे, अगर वो 0 to 4 डिजिट्स के अंदर है तो हम लास्ट वाले को काट देंगे। अगर वो 5 से लेकर 9 तक के डिजिट है तो उससे पहले वाली नंबर के अंदर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 है तो 3 होता है। लेकिन हम देखते हैं 5th डिजिट जो है वो 1 है, इट मीन कि वो 0 और 4 के बिटवीन है, तो इसमें कुछ भी नहीं हम ऐड करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो अब स्टूडेंट्स, आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल के अंदर 56 का चेकआउट करना है। तो बेटा यहाँ देखिए 56 का 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, तो बेटा क्या आ रहा है 3690। हम यहाँ क्या लिखेंगे एंटी लॉग का 3690। सही बेटा, हमने किया 56 का 7 चेक। अब हम चेक करेंगे डिफरेंस में 56 का 2। जी तो बेटा यहां देखते हैं 56 का 2, ये 56, इसके डिफरेंस में जाएंगे बेटा, 2 क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। क्लियर है बेटा? तो बेटा क्या लिखते हैं, प्लस का 2 आ गया। 3692। सही बेटा। अब स्टूडेंट्स क्या करते थे, आपको इस चीज को नोट करना है, ये प्रोसेस तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं बेटा। जो डेसिमल से पहले वाला नंबर जो भूल गए थे, आपने उसके अंदर +1 कर देना है। यानी कि आपने करना है, जैसे कि ये 3 भूल गए थे तो आप इसमें क्या कर देंगे बेटा, 1 प्लस कर देंगे। याद रखिएगा, चाहे वो माइनस की वैल्यू हो या प्लस की हो, आपने उसके अंदर +1 ऐड कर देना। तो बेटा क्या हो गया 4। तो अब यहाँ अपने डेसिमल आपका यहाँ पर है। क्लियर है? फर्स्ट डिजिट से अब 4 जंप्स लगाएं, 1 2 3 4, इट मीन के डेसिमल लास्ट में आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 3692 डेसिमल 0। क्लियर है बेटा? लास्ट में 0 डाल दें, नहीं भी तो डालें, कोई इशू नहीं है। और डेसिमल भी आखिर में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं है। जी तो बेटा अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है शायद में, मैं इस पार्ट नंबर 3 को मूव कर रहा हूँ, तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
बेटा यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 के ऊपर बार है, इट मीन कि -1 है, 0.7427 ये सवाल है हमारा। तो बेटा क्या करते थे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग x की वैल्यू हमारे पास देखिए 1 बार 0.7427, सही है बेटा, यही है। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा, मैंने क्या बताया था बेटा, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भूल जाएंगे। तो आपने भी डेसिमल से पहले वाले नंबर को, ये जो 1 -1 है, इसको भूल जाएंगे। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको एंटी लॉग में शिफ्ट करेंगे, x बराबर है लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग तो ये आ गया 1 बार 0.7427, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे बेटा, डेसिमल से पहले वाली को भूल जाएंगे, तो आप करेंगे 74 का 2 चेक करेंगे। तो बेटा देखें 74 का 2 क्या आ रहा है, 5521। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया 5521, सही है बेटा। अब देखें 74 का 2 देखा और 74 का 7, हम डिफरेंस चेक करेंगे, प्लस लगाएंगे। बेटा ये 74 है, इसका 7 डिफरेंस देखें, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है जी। तो बेटा यहाँ हमने कर दिया 9। अब स्टूडेंट्स हम इसको जमा कर देंगे। जब स्टूडेंट्स आप लोग जमा करेंगे तो बन जाएगा 5521 में 9 जमा हो गया, 30 हो गया, क्लियर है बेटा। अब देखिए मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, आपने उसमें +1 ऐड कर देना। देखिए हमारा इस बार क्या था, -1 था, तो आपने जब +1 कर दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने डेसिमल आगे से शिफ्ट करते हैं तो यहीं पर यहीं रुक जाएगा, क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे कि 0.5530, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसानी से इंशाल्लाह हमने सॉल्व किया एंटी लॉग के 2 पार्ट। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो बेटा क्या करेंगे, log x इक्वल्स टू 0.35749, सही बेटा। डेसिमल से पहले वाले को भूल जाएंगे। सबसे पहले आप लॉग इधर आकर एंटी लॉग बन गया, ये हो गया एंटी लॉग 0.35749, सही बेटा। डेसिमल से पहले वाले को भूल जाए आप। अब क्या करेंगे बेटा, 35 का क्या देखेंगे, 7, तो आप एंटी लॉग में चेक करें, ये है 35, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आ रहा है 2275, क्लियर है बेटा। तो बेटा हमने लिख दिया 2275, सही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 35 का 4 डिफरेंस। लेकिन बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 5th डिजिट में हमारा क्या हो बेटा, 5 या 5 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हों तो हम उससे आगे वाले को राउंड कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये 4 नहीं, इसमें एक ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने देखना है बेटा 35 के 5 में। चलिए बेटा ये आ गया हम जी। तो बेटा ये आ गया 35, इसके 5 डिफरेंस में देखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। बेटा हमने यहाँ लिख दिया 3। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2278, सही है बेटा। अच्छा वही केस, 0 में प्लस क्या कर देंगे 1, तो हमारा कितना आ गया 1, तो डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2.278, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आया होगा जी। तो बेटा हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर बेटा पूछा गया है फाइंड द लॉगरिथम बट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने लॉग निकालना है कैलकुलेटर की हेल्प से। मैंने बेटा जल्दी से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया क्योंकि मेथड बहुत ही आसान है लॉग निकालने का।
पहले से लेकर 6 पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व कर दिए। मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि लॉग निकाला कैसे जाता है, अगर हो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, हमें निकालने में बहुत ही सिंपल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा मैं आ गया हूँ कैलकुलेटर की तरफ। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक फंक्शन नजर आ रहा होगा लॉग का, इसको आपने प्रेस कर देना है। क्लियर है? लॉग। अब मुझे 900 निकालना है, तो बेटा ये मैंने 900 प्रेस कर दिया। जब मैंने किया तो आंसर मेरा आ गया 2.9542। सही है बेटा? देखें स्टूडेंट्स 2.9542 बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया। लेट्स पार्ट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। चलें बेटा, पार्ट नंबर 2 में देखें, ये हमारा लॉग है, ये प्रेस किया तो आपने इसी तरह 45.54, तो बेटा आंसर आ रहा है 1.658। 45.54 का 1.658 देखें बेटा 1.658। देखें कोई भी फंक्शन निकालना हो लॉग का बहुत आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखें माइनस की है, जैसे कि 0 पॉइंट है, ये कैसे निकालेंगे। तो ये है लॉग का फंक्शन, ये लॉग प्रेस किया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 0.00851 का, तो मैंने कर दिया 0.00851। देखिए बेटा 0.00851 मैंने सिंपल सिर्फ लॉग के फंक्शन को प्रेस किया और वैल्यू इसमें प्रेस कर दी है। जब वैल्यू आप एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2.0700। देखिए स्टूडेंट्स स्क्रीन की तरफ देखिए -2.0700। अच्छा देखिए मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है कि 2 के ऊपर माइनस शो नहीं किया, जो कि बार प्रेजेंट करता है। देखिए -2.0700। क्लियर स्टूडेंट्स, इजीली आप तमाम क्वेश्चंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया जी। तो स्टूडेंट्स हम आगे को लॉग 3 की तरफ, अपने लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4। बेटा यहाँ पर हम सीखेंगे एंटी लॉग निकालना। इससे पहले वाली क्वेश्चन के अंदर हमने लॉग निकालना सीखा कैलकुलेटर की हेल्प से, और यहाँ हम सीखेंगे बेटा एंटी लॉग निकालेंगे एक्स की वैल्यू और कैलकुलेटर की हेल्प से। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैंने यहाँ पर 9 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। देखें लॉग एक्स हमारे पास ये गिवन है, तो जब हमने इसका एंटी लॉग निकाला आपने सीखा कि लॉग जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो एंटी लॉग हो जाता है, तो उसकी वैल्यू आपने लॉग टेबल के जरिए सीखी। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल है यूजिंग अ कैलकुलेटर, तो हम एंटी लॉग सीखेंगे लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प से जी। तो स्टूडेंट देखिए कैलकुलेटर में आ गए हम। तो बेटा यहाँ पर एक फंक्शन है शिफ्ट का और लॉग का। क्लियर है? आपने यहाँ ऊपर शिफ्ट लिखा होगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर और लॉग प्रेस करेंगे, इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये जो 10 आ जाएगा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंटी लॉग को। क्लियर है बेटा? उसके बाद आप अपने क्वेश्चन की वैल्यू प्रेस करेंगे 1.7505। तो बेटा मैं प्रेस कर रहा हूँ 1.7505। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया 56.298। क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें बिल्कुल 56.298। क्लियर है? 56.298 आगे मैंने लिखा नहीं है, 4 डिजिट्स लिखे हैं। क्लियर है जी? तो स्टूडेंट्स दोबारा देख लें एक बार एंटी लॉग निकालना कैसे निकालें जाएगा। कैलकुलेटर में बहुत आसान है। तो ये है कि इस तरह के सवालात पेपर में आते भी नहीं है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक किताब के अंदर गिवन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा यहाँ क्या करना है, देखें ये शिफ्ट है और उसके बाद ये लॉग लिखा होगा, इस तरह से बना हुआ आ जाएगा सैम्पल 10 की कुछ सूरत में। क्लियर है बेटा? तो ये चीज कहलाती है एंटी लॉग। आपने अब एंटी लॉग
प्रेस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपने अब वैल्यू ऐड करनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर जो वैल्यू है 0.6609। तो बेटा देखिए मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है 0.6609। जब मैंने इसको प्रेस किया तो आंसर आ रहा है 4.5803। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा 4.5803। स्टूडेंट्स बहुत तरीके से, बहुत सिंपल मेथड है इसका सॉल्व करने का। आपने देखा हमने क्या किया, शिफ्ट को प्रेस किया और लॉग के फंक्शंस को प्रेस किया, एंटी लॉग बना हुआ आ गया। लॉग निकालना है तो जस्ट आप लॉग के फंक्शन को प्रेस करेंगे बटन को, देन वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह एंटी लॉग में शिफ्ट देन लॉग प्रेस देन वैल्यू पुट कर दें और आपका इंशाल्लाह ताला आंसर आ जाएगा। देखें तमाम पार्ट्स स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से करना है। तमाम स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर लेंगे, किसी भी वैल्यू को सॉल्व करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, देखिए स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ, बेटा क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस कर लिया, क्लियर है। अब आपके पास वैल्यू क्या है, -2.7777 -2.7777। देखिए बेटा हमारा आंसर आ रहा है 0.00166, 0.00166, बिल्कुल राइट। देखिए किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इस फंक्शन को नोट कर लें, आपने शिफ्ट प्रेस लॉग। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर हमें फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक और रिस्पांस मिलेगा हमारी जानिब से। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।